हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है आपका कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और इंटीग्रेशन से एग्जाम में इससे बहुत अच्छा नंबर आता है। तो देखिए इंटीग्रेशन में हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे x के पावर n का फार्मूला। हल्का सा रिवीजन करते उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, x के पावर n इंटू डी का क्या फार्मूला बताए थे। x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, है ना। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, एक दो क्वेश्चन कराते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए x के पावर अगर यहां लेते हैं 1/2, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम बेसिक से स्टार्ट किए, अगर कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं आता है तो हम यहाँ देखिए एक एक चीज आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर n के जगह पर कितना 1/2, तो x के पावर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस 1, और बाई यहाँ पर कितना होगा 1/2 प्लस 1 और प्लस सी होगा। सी है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो सी लगेगा ही। अब ये कितना हो जाएगा देखिएगा, x के पावर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 3/2 होगा एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 3/2 और प्लस आपका सी होगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 3, और x के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस आपका सी होगा, है ना। ये चीज जो हम पिछले लेक्चर में आपको करवा दिए थे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वीडियो पर बने रहें। अब देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल होता है। चलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल। इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल इसका क्या होता है ना। देखिए सबसे पहला इसमें है कि अगर आप नंबर 1 में यहां देखिए कि एफ एक्स प्लस अगर आपका जी एक्स है, दो फंक्शन अगर एडिशन में है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। दो फंक्शन अगर आपका एडिशन में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे देखिए एफ एक्स है तो यहां पर क्या करेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा, अब प्लस ये जी एक्स को अलग कर लेंगे, जी एक्स इंटू डी एक्स होगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट रूल है ये छोटा छोटा रूल है मगर आगे चलकर हमेशा ये यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नंबर सेकेंड में आते हैं। यहां पर देखिए एफ एक्स माइनस अगर आपका जी एक्स है, एफ एक्स माइनस जी एक्स है इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे, बीच में माइनस है यहां प्लस था तो प्लस दे देंगे, यहां पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहां पर देखिएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स और माइनस यहां पर कितना होगा जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 3 में, यहां पर कितना होगा के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पर क्या करेंगे, के क्या होता है, जैसे के जगह पर आपको 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट, है ना। तो इसको हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और यहां से कितना होगा एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। ये तीन को इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। यहां देखिए चलिए यहां देखना है कि इस पर क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। जैसे पहला है यहां क्वेश्चन इवैल्यूएट पहला है कि अगर x के पावर 2 प्लस है x के पावर 3 इंटू डी एक्स है, अगर ऐसा इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए इसका पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, क्या चीज से करते हैं, आई से, है ना। अब ये देखिएगा x के पावर 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस, और ये इसको यहां प्लस है तो प्लस दे देंगे, x के पावर ये आपका कितना होगा 3 इंटू डी एक्स, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से शुरू किए हैं फाउंडेशन के लिए। अब यहां देखिएगा क्या होगा x के पावर 2, अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे हम कि x के पावर अगर n होता है, इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत अच्छा एग्जाम में नंबर आता है, ठीक है ना। तो इसको क्या इसका फॉर्मूला बताए हैं x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। तो यहां देखना है क्या कि x के पावर 2 है तो यहां पर क्या होगा x के पावर
2 प्लस 1 बाई, और कितना होगा 2 प्लस 1 अब प्लस x के पावर यहाँ पर कितना होगा 3 प्लस 1 बाई, और यहाँ पर कितना होगा 3 प्लस 1 अब प्लस c दे देंगे लास्ट में। अब ये दोनों को ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर कितना होगा 2 प्लस 1 3, यानी x के पावर यहाँ पर कितना होगा 3, अब y यहाँ पर कितना होगा 3 प्लस x के पावर कितना होगा 4, अब y कितना होगा 4 अब प्लस c। क्लियर। चलिए यहाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। यहाँ पर x के पावर अगर यहाँ पर 2 रहेगा प्लस x के पावर 3 रहेगा, अब बीच में माइनस अगर दे दिया तब क्या करेंगे? तो जहां माइनस रहेगा वहां माइनस देंगे, जहां प्लस रहेगा वहां प्लस देंगे। यहां देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। अब ये जो है x के पावर 2 इंटू डी एक्स प्लस x के पावर यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स, और यहां पर क्या होगा x के पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा x के पावर 2 का जो इंटीग्रेशन होगा, फार्मूला क्या बताए हैं, ये 2 है तो 2 प्लस 1 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1, अब आई यहाँ पर कितना होगा 2 प्लस 1, और यहाँ पर कितना होगा x के पावर हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 1, अब आई यहाँ पर भी 3 प्लस 1, अब माइनस x के पावर 4 प्लस 1, अब आई यहाँ पर कितना होगा 4 प्लस 1 अब प्लस c। तो इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा x के पावर ये आपका हो जाएगा 3 बाई 3, और प्लस x के पावर 4 बाई 4, और माइनस x के पावर 5, और बाई हो जाएगा यहां पर 5 और प्लस c होगा। यही इसका आंसर होगा फाइनल। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन में। यहां देखिए इसमें कुछ अगर मल्टीप्लीकेशन के जैसे कांस्टेंट बताए थे ना, उस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां से देखते हैं 3। अगर यहां से 2 और x के पावर अगर यहां पर 2 है प्लस 5 इंटू एक्स के पावर 6 है प्लस 10 इंटू एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है ना। इंटीग्रेशन देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप बेसिक से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए अब ये इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग सबसे पहले लिख देते हैं। यहां से देखिए 2 और x के पावर यहां से 2 इंटू डी एक्स हमें लगा देना है, और यहां पर कितना है 5 x के पावर 6 dx हो जाएगा, प्लस यहां से 10 x इंटू डी एक्स होगा। अब ये देखिए फार्मूला आपके सामने है, इसी फार्मूला पर सबको हम ब्रेक करेंगे। तो ये 2 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट को यहां से क्या करेंगे बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 को यहां से बाहर निकाल लेंगे, और x के पावर 2 इंटू डी एक्स होगा। यहां से 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और x के पावर 6 इंटू डी एक्स होगा, और यहां से 10 को बाहर निकाल लेते हैं, x इंटू डी एक्स होगा। क्लियर। अब इसके देखिए कि x के पावर कुछ नहीं तो कम से कम तो 1 है ना। अब यहां से देखिए क्या होगा, यानी 2 को बाहर निकाल लिए, तो x के पावर 2 का इंटीग्रेशन अभी जस्ट बताए थे n प्लस 1 बाई n प्लस, देखिए यहां पर किए भी हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 बाई और 2 प्लस 1, अब प्लस 5 बाहर है, यहां पर कितना होगा x के पावर 6 प्लस 1 बाई और 6 प्लस 1। ठीक है। अब यहां से देखेंगे यहां पर कितना 10 है, x के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और लास्ट में जब इंटीग्रेशन समाप्त होगा तो c लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है, ये आपका 2 और ये आपका कितना होगा x के पावर 3, अब y यहां पर 3 हो गया, अब प्लस ये आपका 5, ये x के पावर हो जाएगा कितना 7 बाई 7, और प्लस यहां पर 10 बाहर है कांस्टेंट, तो x के पावर ये आपका हो जाएगा 2 अब बाई 2 अब प्लस c। यही इसका आंसर होगा फाइनल। ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये रूल। अब यहां देखते हैं, चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखिएगा जैसे कि 2 और x के पावर अगर 1 बाई 2 है
बीच में माइनस दे देते हैं, और 5x के पावर अगर यहाँ से 3/2 है, और ये आपका हो गया 7, और x के पावर 1/2 है। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, यहां पर माइनस है तो माइनस देंगे, जहां पर प्लस रहेगा प्लस देंगे, और जहां पर माइनस रहेगा माइनस देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां देखिए इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, बेसिक है सब, ठीक है ना। बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा आगे बढ़ने में भी उतना आपको आसान होगा। यहां देखिए इंटीग्रेशन, अब ये जहां जहां प्लस है प्लस देंगे, जहां पर माइनस वहां माइनस देंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 2 और x के पावर कितना 1/2 इंटू dx, और यहां माइनस है तो माइनस कर लेते हैं 5, और x के पावर कितना होगा 3/2 इंटू dx, और ये आपका 7 है, 7 को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट को सही से निकाल सकते हैं, तो x के पावर कितना 1/2 इंटू dx। क्लियर। अब यहां से क्या करते हैं, जब 2 को बाहर निकालेंगे, यहां पर 2 को बाहर निकाले तो इंटीग्रेशन किसका होगा x के पावर 1/2 का, तो 1/2 और प्लस 1, यहां भी करेंगे 1/2। पहले क्या कीजिए ना कि 2 को बाहर निकालिए, आसान अच्छा रहेगा। x के पावर 1/2 इंटू dx होगा, और यहां एकदम अच्छा समझ में आएगा, x के पावर यहां पर कितना 3/2 इंटू dx होगा, और यहां तो पहले निकाल चुके हैं 7। तब यहां देखिए क्या होता है, चलिए देखिएगा 7 बाहर निकला हुआ है, x के पावर 1/2 इंटू dx, ठीक है ना। अब एक साथ सबका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पर क्या होगा n+1/n+1, तो 2 को बाहर निकालें, x के पावर क्या है 1/2 और प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब यहां 5 को बाहर निकाल लिए, x के पावर ये आपका कितना होगा 3/2 और प्लस 1, और यहां पर 3/2 और प्लस 1, प्लस 7 को बाहर निकाल लेंगे, यहां पर कितना होगा x के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस c दे देना लास्ट में, ठीक है। तो c दे देंगे तो क्या हो जाएगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब यहां से क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से 2, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो x के पावर यहां से कितना होगा 3/2 हो गया। अब यहां भी लिख देंगे 3/2, माइनस 5 है, अब ये आपका कितना होगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 5/2 होगा, ये आपका हो जाएगा 5/2, और यहां भी आपका हो जाएगा 5/2 प्लस 7। यहां देखिए यहां पर x के पावर कितना हो जाएगा 3/2, और ये आपका हो जाएगा कितना 3/2 और प्लस c। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ध्यान दीजिए, बस फाइनल ही है। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या कैलकुलेशन, यहां से ये 2 है, और इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो 2/3 होगा, ये आपका कितना होगा 2/3 होगा, और x के पावर ये आपका कितना है 3/2 है, 3/2 है, ये ऊपर जाएगा 10 इंटू 2, यानी कितना 5 इंटू 2 तो कितना होगा 10 और बाई 5 होगा, ठीक है ना। x के पावर आपका हो गया 5/2 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस, ये ऊपर जाएगा 14 और बाई कितना हो जाएगा 3, x के पावर यहां से कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिक आपको इस तरह से हम लोग देखेंगे, बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिएगा उतना आपको अच्छा रहेगा आगे बढ़ने में। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।